नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 30 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों उत्तराखंड के। बाकी हिंदी भी है, जीके भी है, तो सब कुछ है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और आज जो दोस्तों प्रश्न है वो आज आपको बतानी एक पुस्तक है। तो पुस्तक का नाम है दोस्तों हिमालय आर्ट। तो हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको चैट बॉक्स में बताना है, एग्जाम में पूछा गया था। तो हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है तो ये आपको दोस्तों बताना है। अब बात कर ले तो जो कल का प्रश्न था उसकी। तो कल का प्रश्न था दोस्तों ये युद्धाभ्यास से लेकर प्रश्न था। मालाबार, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 2021, प्रशांत महासागर संप्रति, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, सूर्य किरण, मालाबार, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संप्रति, भारत, बांग्लादेश। मालाबार यह एक बहुपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था और भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच ये होता है और ये सभी उन्होंने बताया। संप्रति जो युद्ध अभ्यास है ये पहला अभ्यास इसका पहला 2010 में असम के जोराहाट में हुआ था और यह वर्ष 2016 में बांग्लादेश के ढाका के समीप तंगाइल में वर्ष 2015 में पश्चिम बंगाल के बिन्नागुड़ी में आयोजित किया गया था। और बाकी मालाबार युद्ध अभ्यास दोस्तों भारत और अमेरिका हो जाएगा। संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल। तो ये आपको दोस्तों याद रखना। सूर्य किरण हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है, तो ये भी करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है और लगभग सभी ने से उत्तर बताया हुआ है। तो अब शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर गलत हैं किस में। ऑप्शन नंबर है पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन। अभी तक तो सही है, ये तो सही है। कमल, जलज, पंकज, सरोज, इसमें भी सभी सही है। सूर्य दिवस, तो दिवस दोस्तों यहाँ पर आ गया, दिन का होता है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सरस्वती, भारती, वाणी, ये सब गिरा, ये सब सही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सूर्य में। ये दिवस नहीं होगा क्योंकि ये पूरा इसने ये गलत कर दिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एकाधिकार का विलोम शब्द है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर ऑप्शन यहाँ पर वैसे हैं पराधिकार, परमाधिकार, अनेकाधिकार, सर्वाधिकार। तो ये हो जाएगा दोस्तों एकाधिकार का सर्वाधिकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति, अफूति, उपमा या फिर रूपक। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए हमारा रूपक। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रूपक अलंकार में दोस्तों, ये रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध की मतलब इस तरह से जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है तो वहाँ पर होता है हमारा रूपक अलंकार। अगला है यहाँ पर, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। बाकी यहाँ पर कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, तो इनकी रचना है। इसका उत्तर है यहाँ पर गीतावली। गीतावली ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गीतावली एक मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। ये हो जाएगा दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। मेरी तिब्बत यात्रा, ये इस भी सभी नहीं का है, बहुत सारी रचनाएं। हुंकार नामक इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, हुंकार, और साहित्य अकादमी मिला था इनको 1958 में मध्य एशिया का इतिहास के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैं यह काम आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है। मैं यह काम आप कर लूँगा, तो आप है यहाँ पर, तो निश्चय तो नहीं है, संबंध भी नहीं है, निजवाचक है, पुरुषवाचक नहीं है, ये हो जाएगा निजवाचक। तो आप अपने लिए हो रहा है, तो ये हो जाएगा मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, तो हो जाएगा यहाँ पर निजवाचक। अगला प्रश्न है, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। क्रिया बिल्कुल नहीं, सर्वनाम नहीं। चलते चलते, तो कैसे रुक गया हो, चलते चलते हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो दोस्तों उत्तराखंड का यहाँ पर पहला प्रश्न है,
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम मिलता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हिमवंत ऑप्शन में है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हिमवंत बौद्ध साहित्य में मिलता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा कृतपुर। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम मिलता है कृतपुर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ब्रह्मपुर उत्तराखंड को ही भृगतुंग केदारनाथ को भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कृतपुर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी अन्य धार्मिक ग्रंथ, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। तो जैसे कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र, बहुत कुछ कहा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित पत्रों व निकलने के स्थानों में से कौन सुमेलित है। तो निकलने के स्थानों में से पत्रों के, निम्नलिखित पत्रों के निकलने वाले स्थानों से कौन सुमेलित है। सत्यपथ लैंसडाउन, उत्तराखंड दर्पण कोटद्वार, गढ़वाल धैं देहरादून, अनिकेत कोटद्वार। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गढ़वाल धैं। ये हो जाएगा हमारा देहरादून। बाकी अनिकेत दोस्तों ये कोटद्वार ना होकर के ये कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों गोपेश्वर। और उत्तराखंड दर्पण दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून ना होकर के उधम सिंह नगर। और बाकी दोस्तों सत्यपथ है ये लैंसडाउन ना होकर के ये हो जाएगा कोटद्वार। तो सत्यपथ हो जाएगा कोटद्वार, और बाकी उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस जनपद में सुंतुरा देवी मेला लगता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी टिहरी गढ़वाल में लगता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी टिहरी में से बहुत सारे मेले लगते हैं। चंद्रबदनी मेला है, और इसके अलावा सुरकुंडा मेला है, और बाकी बहुत सारे मेले हैं टिहरी में, जैसे नाग टिब्बा मेला। तो ये भी याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाल गंगा किसकी सहायक नदी है। चंद्रभागा, टॉन्स, भागीरथी या भिलंगना। तो बाल गंगा दोस्तों ये है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाल गंगा ये हो जाएगी भिलंगना की सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी यहाँ पर जैसे भागीरथी है, भागीरथी की भी बहुत सारी हैं। आकाश गंगा, रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, बहुत सारी हैं। टॉन्स की दोस्तों रूपिन सुपिन है, रूपिन सुपिन टॉन्स की। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों देहरादून में है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऋषिकेश में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को चुना गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1976 में एनडी तिवारी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे। इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और अभी तक दोस्तों जो उत्तराखंड के अभी तक 11 सीएम बन चुके हैं, वर्तमान में धामी जी हैं। अभी तक एकमात्र सीएम दोस्तों जिन्होंने अपना उत्तराखंड में 5 वर्ष का अपना जो कार्यकाल है वो पूरा किया है। बाकी ये 3 बार यूपी के सीएम रहे थे एनडी तिवारी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर तालों से प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा ताल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। लामा ताल, नचिकेता ताल, शत्रु ताल या मंगलाचू ताल। तो मंगलाचू ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है, बिल्कुल है। इसके पास आप ताली या सीटी बजाएंगे इस ताल के पास तो बुलबुले उठने लगते हैं। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में, लामा ताल, खीड़ा ताल, रोहिसाडा ताल, भरासण ताल ये सब उत्तरकाशी में है। बाकी शत्रु ताल दोस्तों ये टिहरी जनपद में है। तो शत्रु ताल हो जाएगा दोस्तों टिहरी में है। अगला प्रश्न यहाँ पर, चौसिंगिया खाड़ू का संबंध है। अब अदूड़ी उत्सव जो मक्खन की होली, द्यारा बुग्याल, नंदा देवी राजजात या फिर खतलिंग जो टिहरी में होती है। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा नंदा देवी राजजात से संबंधित है चौसिंगिया खाड़ू। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, उसमें होता है चतौली भी ये सब। अगला है चौफुला क्या है। अब दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया था। आप ऑप्शन देखिए यहाँ पर, नृत्य, शिलालेख, आभूषण या फिर त्यौहार। बाकी यहाँ पर तहसील का ऑप्शन नहीं है, तहसील भी दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चौफुला, झुमेलो, चौपती सब हमारे नृत्य।
अगला दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से 1994 में सम्मानित किया गया? चंद्रप्रभा एतवाल, सुमन कुटियाल, बचेंद्री पाल या फिर हर्षवंती बिष्ट? तो इसका उत्तर है दोस्तों 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से हर्षवंती बिष्ट को सम्मानित किया गया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनको दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल को पद्मश्री भी मिला था 1990 में, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है एग्जाम में। बचेंद्री पाल ने दोस्तों एवरेस्ट फतेह किया था, तो ये भी याद रखना है। अगला है, हस्तलिखित समाज नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हस्तलिखित समाज नामक पत्रिका का, जैसे हाथ से लिखी मतलब हस्तलिखित, ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर राम प्रसाद बहुगुणा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, हस्तलिखित राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो देवभूमि था, देवभूमि जो निकलता था नंदप्रयाग से, उसका प्रकाशन भी उन्होंने किया था और राम प्रसाद बहुगुणा ने, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी कर्म भूमि भक्त दर्शन। और अगर बात करें कि उत्तराखंड में जो पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं, वो माने जाने जाते तो जॉन मैकिनन को, उन्होंने द हिल्स का किया था मसूरी से। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस वर्ष अल्मोड़ा में कुर्मांचल महिला सुधार आंदोलन हुआ? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी 1941, 1930, 1932 या फिर 1942? तो इसका उत्तर रहेगा 20 नवंबर 1932 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डोल आश्रम अल्मोड़ा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो डोल आश्रम दोस्तों लमगड़ा में है, लमगड़ा अल्मोड़ा में है, और इसकी स्थापना दोस्तों ये हो जाएगा महंत बाबा कल्याण दास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1990 के आसपास दोस्तों ये बना था। और 2018 में यहाँ विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया। अभी दोस्तों जीके के प्रश्न और आएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी का उद्गम मध्य हिमालय से नहीं होता है? कौन सी नदी का उद्गम मध्य हिमालय से नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कोसी, सरयू, पूर्वी रामगंगा या पश्चिमी रामगंगा? दोस्तों ये हो जाएगा पूर्वी रामगंगा, क्योंकि ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, मुर्की तथा मुनाड़ क्या है? मुर्की तथा मुनाड़ क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। लोक गाथा, विशिष्ट व्यंजन, लोकगीत या फिर आभूषण? दोस्तों ये आभूषण है, मुर्की और मुनाड़। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर दोस्तों शारदा अधिनियम। इस शारदा अधिनियम दोस्तों, इसमें जैसे कि जो लड़कियों की दोस्तों विवाह की उम्र है वो की गई थी 14, बाकी लड़कों की को की गई थी 18। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल या फिर मियाँ तानसेन? तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में, तो मियाँ तानसेन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों ये पूछा गया था एग्जाम में, तो ये जाएगा हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है, हम्पी कर्नाटक में है, और विरूपाक्ष मंदिर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है? अब दोस्तों पाटलिपुत्र यहाँ पर अलग लग रहा है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। बाकी यहाँ पर लोथल गुजरात में, ये सब लोथल पंजाब, जो रोपड़ IIT भी है, तो रोपड़, कालीबंगा राजस्थान। तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र अलग हो जाएगा क्योंकि ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? होन्शु नामक द्वीप है दोस्तों, ये कहाँ है? जापान में, और जापान का ये सबसे बड़ा द्वीप है। बाकी दोस्तों ये हो जाएगा हीरे के लिए नहीं, लोहे के लिए नहीं, ये हो जाएगा तेल के लिए। तो तेल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है होन्शु नामक द्वीप, और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। म्यांमार, थाईलैंड, चीन या बांग्लादेश? तो हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। वैसे भी बांग्लादेश दोस्तों
तीनों ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से, बाकी उत्तर दक्षिण पश्चिम सब फिर तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ये प्रश्न थोड़ा अलग तरह से पूछा गया। बाकी आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि जो त्रिपुरा है वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बाकी यहाँ पर डिसाइड है उत्तर दक्षिण पश्चिम सबसे, तो ये जगह बांग्लादेश। अगला प्रश्न यहाँ पर, कृषि विपणन का आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 2014 से और अप्रैल 2014 से, 1 अप्रैल 2014 से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यह आपको बताना है कब? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी या हरिद्वार? दोस्तों सबसे कम हो जाएगा जनघनत्व वाला उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर, और सर्वाधिक हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, और 30 में से स्कोर कितना रहा चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।